हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम आयुष सिंघल है। आज से अगले कुछ समय तक मैं आपके साथ बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग ग्रुप 2 पेडागोगी कोर्स के साथ रहूँगा। आज हम शुरू करते हैं अपना पेडागोगी कोर्स PC3 असेसमेंट फॉर लर्निंग की क्लासेस, जिसकी पहली यूनिट है मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स, आप सभी इस सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। देखिए, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मेजरमेंट। सबसे पहले बात यह आती है कि मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट का अर्थ क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब है मापन, यानी कि किसी भी चीज को मापना। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मैथमेटिक्स में काफी सारे क्वेश्चंस छोटी क्लासेस में सॉल्व करते हैं, जिनकी कुछ यूनिट्स होती है। जैसे ऑब्जेक्ट्स को मापना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब चीजों की कैलकुलेशंस हम मैथमेटिक्स में करना सीखते हैं। इसी चीज को कहते हैं मापन, यानी कि मेजरमेंट। तो आज हम लैंग्वेज की फॉर्म में पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, जो आपकी फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, या फर्स्ट टॉपिक आपका पढ़ा रहा हूँ। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट यानी कि मापन का अर्थ क्या होता है। मेजरमेंट इज द लेंथ, हाइट, विड्थ एटसेट्रा ऑफ समथिंग विच यू डिस्कवर बाय मेजरिंग समथिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु या व्यक्ति या किसी भी करेक्टरिस्टिक की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई या कुछ भी उसकी साइज, उसकी क्षमता मापने के लिए जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, उस प्रक्रिया को ही मेजरमेंट, मापन कहा जाता है। मेजरमेंट इज वेरी ओल्ड प्रोसेस which is not only used in behavioral science but also used in physical science and arithmetic. मेजरमेंट एक बहुत पुराना प्रोसेस है, यानी कि मापन एक बहुत पुरानी प्रक्रिया है। इसका प्रयोग केवल व्यवहारिक विज्ञान, बिहेवियरल साइंस में ही नहीं किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग व्यवहारिक विज्ञान के साथ साथ भौतिक विज्ञान और अरिथमेटिक यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स में भी किया जाता है। मेजरमेंट इज ए फॉर्मल प्रोसेस विच इज यूज्ड इन प्लान्ड वे। मापन एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसको प्लान्ड तरीके से, यानी कि पहले से ही प्लानिंग करके इसकी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। मापन की प्रक्रिया के अनुसार मापन को दो विभागों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1, मेजरमेंट इन फिजिकल साइंस। नंबर 2, मेजरमेंट इन बिहेवियरल साइंस, यानी कि मापन की प्रक्रिया भौतिक विज्ञान में और दूसरा मापन की प्रक्रिया व्यवहारिक विज्ञान में। देखिए, आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजरमेंट यानी कि मापन की प्रक्रिया के अनुसार मापन को, यानी कि मेजरमेंट को दो भागों में बांटा गया है। मेजरमेंट इन फिजिकल साइंस एंड मेजरमेंट इन बिहेवियरल साइंस। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मेजरमेंट इन फिजिकल साइंस की, यानी कि भौतिक विज्ञान में मापन की प्रक्रिया क्या होती है, उसमें हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे मापते हैं। फिजिकल मेजरमेंट इज कंसर्न्ड विद डायरेक्ट मेजरमेंट, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, लेंथ, वॉल्यूम, साइज एटसेट्रा। भौतिक की मापन इज कंसर्न्ड विद डायरेक्ट मेजरमेंट। इसमें किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की मापन जो है डायरेक्ट तरीके से करा जाता है, यानी कि स्केल का या यंत्रों का यूज करके करा जाता है, भौतिकी तरीके से करा जाता है, जैसे कि आप साइंस या मैथमेटिक्स में करते हैं। और इस प्रक्रिया में, इस प्रकार के मापन में हम किस किस चीज को माप सकते हैं, यह भी यहाँ पे बताया गया है। जैसे हाइट, लंबाई, वेट, वजन, लेंथ, वॉल्यूम, साइज एटसेट्रा। इस प्रकार की चीजें या इस प्रकार के हम माप सकते हैं। इन दिस मेजरमेंट यूनिट्स आर डेफिनेट और फिक्स्ड। इस प्रकार के मापन की प्रक्रिया में यूनिट्स फिक्स्ड होती हैं
कभी चेंज नहीं होती हैं, जैसे कि आप जानते हैं और आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में। जैसे हम नापते हैं, मान लीजिए एक टेबल है तो उसकी लंबाई होगी सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, तो इसी तरीके से यहाँ पे इनकी कुछ यूनिट्स होती हैं और वो फिक्स होती हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट मेजरमेंट, इसका दूसरा नाम एब्सोल्यूट मेजरमेंट भी होता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे एग्जाम में एब्सोल्यूट मेजरमेंट करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखें, एब्सोल्यूट मेजरमेंट और फिजिकल मेजरमेंट का मतलब एक ही होता है। इसका एक एग्जाम्पल के अनुसार आपको, उदाहरण के अनुसार आपको यहाँ पे समझाया गया है इसकी प्रक्रिया को। टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, यानी किसी भी शहर, किसी भी एक स्थान का जो तापमान होता है वो 0 भी हो सकता है, 0 से ज़्यादा भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है, परंतु उसकी एक यूनिट होती है। जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं तो डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, केल्विन में नापते हैं, तो इन सबकी यूनिट्स होती है, फिक्स होती है। इसी यूनिट्स में टेम्परेचर को यानी इनके तापमान को मापा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम बिहेवियरल साइंस की, यानी कि मेजरमेंट इन बिहेवियरल साइंस। व्यवहारिक विज्ञान में मापन कैसे किया जाता है और किन किन चीजों को मापा जाता है। बिहेवियरल मेजरमेंट इज कंसर्न्ड विद इनडायरेक्ट मेजरमेंट, that is the measurement of intelligence, attitude, aptitude, achievement, personality, etc. व्यवहारिक मापन की प्रक्रिया से जो मतलब होता है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट से होता है, यानी कि इनडायरेक्ट मापन से होता है। इसमें हम स्केल का यूज करके, यंत्रों का यूज करके डायरेक्ट हम नहीं माप सकते किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को। जैसे इसमें क्या क्या मापा जाता है, क्या क्या चीज हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हम माप सकते हैं किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की, वो यहाँ पे बताई गई है। जैसे इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धिमानता, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अचीवमेंट और पर्सनैलिटी। इन सब चीजों को हम अंकों में नहीं माप सकते, क्योंकि अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की, तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट की इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो अंकों में नहीं मापा जा सकता। उससे के व्यवहार के अनुसार, उससे बातचीत के अनुसार उसको मापा जा सकता है और उसको अंकों में नहीं गिना जा सकता। उसे केवल ये बताया जा सकता है कि ये स्टूडेंट या ये व्यक्ति हाई इंटेलिजेंस है, वेरी इंटेलिजेंट है, या ये नॉर्मल इंटेलिजेंट है, एक एवरेज है, या ये डल है या लो इंटेलिजेंट। इन दिस मेजरमेंट देयर इज नो फिक्स यूनिट, इस प्रकार की मापन की प्रक्रिया में कोई फिक्स यूनिट नहीं होते, क्योंकि हम अंकों में नहीं नापते, इसलिए कोई इसकी यूनिट नहीं होती है। दिस मेजरमेंट इज वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स। बिहेवियरल साइंस मेजरमेंट यानी कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट जो होता है, इसकी प्रक्रिया को अंजाम देना बहुत डिफिकल्ट, बहुत कठिन होता है। इसको हर व्यक्ति अंजाम नहीं दे सकता और हर समय पर अंजाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर व्यक्ति जो इस मापन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, यानी कि जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर रहा है, उस हर व्यक्ति के द्वारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट का रिजल्ट अलग अलग आता है। जैसे मान उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मैं किसी स्टूडेंट को अगर हाई इंटेलिजेंट नाम दूंगा, तो हो सकता है उसी स्टूडेंट के लिए कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा टीचर जो उसके साथ में उसके इंटेलिजेंस लेवल को मेजर कर रहा है, उसको वो लो इंटेलिजेंट नाम दे या एवरेज इंटेलिजेंस नाम दे। एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको बताया गया, इंटेलिजेंस ऑफ ए स्टूडेंट, और यहाँ पे आप अचीवमेंट, एटीट्यूड, पर्सनालिटी और इन सब चीज़ों को भी माप सकते हैं। अगर हम आईक्यू की बात करें तो इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट की, अगर बुद्धिमानता की बात करें किसी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट की, तो इट कैन बी हाई इंटेलिजेंस, वो ज़्यादा बुद्धिमान हो सकता है, वाइज इंटेलिजेंट हो सकता है, मीडियम इंटेलिजेंस यानी कि एवरेज स्टूडेंट हो सकता है, एंड लो इंटेलिजेंस थोड़ा डल स्टूडेंट हो सकता है या डल व्यक्ति हो सकता है। स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा मेजरमेंट का इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मेजरमेंट की परिभाषा, मापन की परिभाषा क्या होती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं और छोटी क्लासेस में मैथमेटिक्स में और साइंस में आप पढ़ भी चुके हैं, परंतु देख लेते हैं एक बार और फिर से कि मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होती है। मेजरमेंट इज डिफाइंड एज फाइंडिंग आउट द लेंथ और कैपेसिटी ऑफ समथिंग using a rule or standard or to compare two things or objects। मापन को डिफाइन किया गया है कि किसी भी वस्तु
या किसी भी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या उसकी क्षमता का को निकालने की जो प्रक्रिया है या जो गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है, उसी को ही मेजरमेंट कहते हैं, उसी को ही मापन कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें, हमने मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं अपनी छोटी क्लासेस में। जैसे मान लीजिए आपको एक गिलास दे दिया गया, यानी कि एक गिलास दे दिया गया जिसका सिलेंड्रिकल शेप है, उसकी आपको हाइट बता दी गई, उसको बेस का डायमीटर या रेडियस आपको बता दिया गया, तो आपसे पूछा जाता है बताइए कि इस गिलास में कितना पानी आएगा या कितना ऑयल आएगा। तो आप क्या करते हैं, उस केस में आप वॉल्यूम निकालते हैं उस गिलास का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करके, तो उससे हमें पता लग जाती है कि इस गिलास की कैपेसिटी कितनी है। ये तरीका है क्या, ये एक प्रोसेस है किस चीज़ के लिए, मेजरमेंट के लिए। तो इसी तरीके से मेजरमेंट की डेफिनेशन आपको दी गई है। ये तो एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हो गई, परंतु कुछ हमारे रिसर्चर्स के द्वारा और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा एक मेजरमेंट की कुछ अलग अलग डेफिनेशन सभी के द्वारा दी गई हैं, जिनमें से 2 रिसर्चर्स या 2 वैज्ञानिकों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मैककाल। मैककाल के अनुसार एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन अमाउंट कैन बी मेजर्ड। कोई भी वस्तु जो किसी भी मात्रा में पाई जाती है उसे मापा जा सकता है। ये कौन कहता है, ये मैककाल के द्वारा बताया गया है, कहा गया है। तो दूसरे डेफिनेशन हम पढ़ते हैं जो अकॉर्डिंग टू टाइलर, यानी कि टाइलर के अनुसार असाइनमेंट ऑफ न्यूमेरल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स। नियम के अनुसार अंकों के मूल्यांकन को ही मापन कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट कहते हैं। ये आपकी कुछ टेक्निकली डेफिनेशंस थी मेजरमेंट की, जिन्हें आप एग्जाम में लिख सकते हैं, परंतु ध्यान रखें आप जो डेफिनेशन लिखें, यदि आप उस वहाँ पे रिसर्चर या वैज्ञानिक का नाम लिख रहे हैं तो केवल जिसका नाम लिख रहे हैं उसी की डेफिनेशन लिखें, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमने बात करी थी। अभी जो बात करी आपसे मापन क्या होता है, मापन कितने भागों में बांटा गया है, क्या उसकी प्रक्रिया होती है, क्या उसकी परिभाषा होती है। अब हम उसके बाद डेफिनेशन के बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो आपको यहाँ पे मैंने 6 विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं पहले लाइन से। फर्स्ट है नंबर्स आर असाइन्ड अकॉर्डिंग टू रूल्स। नियम के अनुसार अंकों को प्रदान करना भी एक मापन का विशेषता है। देखिए इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा गया है ए नंबर इज काइंड ऑफ न्यूमेरल विच इज असाइंड सम क्वांटिटेटिव मीनिंग। मतलब एक संख्या अंकों का ही प्रकार है जो किसी भी वस्तु या व्यक्ति की मापन की क्वांटिटी को दर्शाता है। In measurement, the investigator or an examiner does not assign the numbers of your choice because there are fixed rules. मापन की प्रक्रिया में कोई भी इन्वेस्टिगेटर या एग्जामिनर जो आपका एग्जाम कर रहा है, जो आपको मापन कर रहा है आपका, वो अपनी मर्जी के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार आपको अंक प्रदान नहीं कर सकता, अंक नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके कुछ रूल फिक्स्ड होते हैं, और ये रूल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको, आप देख सकते हैं। दीज रूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये रूल भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट रूल है वेयर द प्रोसीजर इज फिक्स्ड। यहाँ यानी कि जो हमें करना है, यानी कि एग्जामिनर को पता होता है कि मुझे क्या करना है, मतलब प्रोसीजर इज क्लियर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और हमें सब कुछ क्लियर होता है। जैसे कि इसका दूसरा आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं, जैसे कि मैं आपको मेजरमेंट इन फिजिकल साइंस में बता चुका हूँ। सेकंड रूल है आपका वेयर प्रोसीजर इज वेग, यानी कि प्रोसीजर क्लियर नहीं होता है, जैसे कि आपको मैं मेजरमेंट इन बिहेवियरल साइंस में पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी कि मेजरमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक थोड़ा कठिन प्रक्रिया है। क्यों कहा गया इसे, देखते हैं। The process of measurement in behavioral science is very difficult and complex because the attribute is not directly measured by the scale. बिहेवियरल साइंस में, व्यवहारिक विज्ञान में मापन की प्रक्रिया को बहुत कठिन माना गया और कहा गया है, क्योंकि व्यवहारिक विज्ञान में मापन को हम आसानी से नहीं माप सकते, मापन की प्रक्रिया को आसानी से अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है और इसमें मापन करने के लिए स्केल और यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति या स्टूडेंट की बिहेवियर्स के अनुसार इसको मापा। स्टूडेंट्स देखिए, हम बात करेंगे आपके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है आपका सेंस ऑफ इन्फिनिटी। सेंस ऑफ इन्फिनिटी में बताया गया है, मेजरमेंट इन बिहेवियरल साइंस कन्वेज ए सेंस ऑफ इन्फिनिटी। व्यवहारिक विज्ञान में मापन की प्रक्रिया जो है अनगिनत तक है, यानी कि हम इसे लिमिटेड अमाउंट में नहीं माप सकते। इट मीन्स, इसका मतलब है कि वी कैन नॉट मेजर द एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल एज ए होल। इसका मतलब है कि हम किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को अंकों में नहीं माप सकते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरमेंट है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है आपका मेंटल मेजरमेंट इज सब्जेक्टिव, मतलब द एक्यूरेट, इसमें बताया गया है आपको, देखिए, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु मेजर इट। इसमें मापन की करेक्टनेस, यानी कि मापन का जो रिजल्ट होगा, मेजरमेंट का जो रिजल्ट होगा, वो कितना सही होगा, कितना करेक्ट होगा, ये उसके पर भी डिपेंड करता है जो मापन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, यानी कि जो मेजरमेंट का प्रोसेस कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं जो मापन की प्रक्रिया को अंजाम देने वाले व्यक्ति टू व्यक्ति पर निर्भर करता है। जैसे कंडीशंस ऑफ टेस्टिंग, यानी कि जो व्यक्ति मापन की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, यानी कि प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट के प्रोसेस को कर रहा है, उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी हर व्यक्ति की अलग अलग कंडीशंस होती हैं। डिफेक्ट्स इन लैंग्वेज, मापन की प्रक्रिया को अंजाम देते समय, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट देयर में बी डिफेक्ट्स इन लैंग्वेज, भाषा में भी परेशानी आ सकती है बोलचाल में। फिजिकल कंडीशंस, कुछ फिजिकल परेशानी भी हो सकती हैं, भौतिकी समस्याएं भी हो सकती हैं, एंड इमोशनल कंडीशंस भी आ सकती हैं। तो इसके अनुसार हर व्यक्ति के रिजल्ट पर भी अलग अलग प्रभाव पड़ता है और हर व्यक्ति का रिजल्ट एक सा नहीं होता है, हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, यानी कि अप्रोक्सीमेशन आप इक्वल कह सकते हैं, मगर प्रॉपर इक्वल नहीं होता है। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है आपका यूनिट्स आर नॉट डेफिनिट, यानी कि मापन की प्रक्रिया की जो यूनिट्स होती हैं वो डेफिनेट नहीं होती हैं कई समय में, यानी कि इन मेंटल मेजरमेंट, मानसिक मापन की प्रक्रिया में यूनिट्स जो हैं डेफिनेट नहीं होती, यानी कि फिक्स नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट है ये, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मेजरमेंट इन बिहेवियरल साइंस। व्यवहारिक विज्ञान की प्रक्रिया में इनडायरेक्ट मेजरमेंट में यूनिट्स जो हैं फिक्स्ड नहीं होती हैं। वी डू नॉट गेट द सेम वैल्यू फॉर एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति की एट्रीब्यूट की मेजरमेंट का रिजल्ट हम एक ही अंकों में या सेम वैल्यू में नहीं प्राप्त कर सकते। एनी इंडिविजुअल में ऑब्टेन डिफरेंट स्कोर्स इन हिज एग्जामिनेशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट के एक से ज्यादा बार टेस्ट में, एक से ज्यादा बार एग्जाम में अलग अलग अपने मार्क्स स्कोर करे, तो इसलिए यूनिट्स इसकी फिक्स्ड नहीं होती हैं। तो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका मेजरमेंट का, इंस्ट्रूमेंट्स इन मेजरमेंट आर नॉट एक्सेप्ट। मापन की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि जो यंत्र और स्केल स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, यानी कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, वो केवल अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं, लगभग वैल्यू देते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन साइकोलॉजिकल
एंड एजुकेशनल मेजरमेंट्स आर नेवर एग्जैक्ट। साइकोलॉजिकल यानी कि साइकोलॉजी में और एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में जो मापन की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज आर नेवर एग्जैक्ट। कभी भी यंत्र एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, ये केवल अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग परिणाम देते हैं। एग्जैक्ट मेजरमेंट केवल और केवल आप फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान में और मैथमेटिकल साइंस यानी कि अरिथमेटिक बेसिक मैथमेटिक्स में ही आप मेजर कर सकते हैं। उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके जो यंत्र होते हैं वो एकदम एग्जैक्ट होते हैं, परंतु साइकोलॉजी में और एजुकेशनल फील्ड के मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देते हैं, ये केवल अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मेजरिंग वेरिएबल्स, जो जैसे कि अभी तक आप पढ़ चुके हैं मेजरमेंट के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में। तो इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग वेरिएबल्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं या आप पढ़ चुके हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट या जिस भी एट्रीब्यूट या जिस भी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू हर बार चेंज होती रहती है, उस ऑब्जेक्ट को या उस एट्रीब्यूट को या उस कैरेक्टरिस्टिक को कांस्टेंट नहीं कहा जाता है, उसको वेरिएबल कहा जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मेजरिंग वेरिएबल के बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या इसकी डेफिनेशन होती है। फ्रॉम द मेजरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वेरिएबल्स आर मीन्ड बाय दोज कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच द ऑब्जेक्ट्स, person and activities are not uniform in a group, so they are called measuring variables. measurement point of view से अगर हम देखें, measurement के point of view से अगर हम इस चीज को देखें, variables are meant by those characteristics, variables का उन characteristics से मतलब है जिसमें objects, कोई भी object, कोई भी व्यक्ति या किसी भी एक्टिविटी या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू एक यूनिफॉर्म नहीं होती है ग्रुप में, यानी कि हमेशा फिक्स्ड नहीं रहती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। उस कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू, उस व्यक्ति की वैल्यू, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम मेजरमेंट तो करते हैं, परंतु उसको स्पेशल नाम दिया जाता है, एक अलग नाम दिया जाता है मेजरिंग वेरिएबल। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे दिया गया है। The weight of all persons of a group cannot have equal, यानी कि अगर हम एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं, कुछ व्यक्तियों का ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के सभी व्यक्तियों का, सभी स्टूडेंट्स का वेट मेजर करते हैं, तो हम देखेंगे उस ग्रुप के सभी स्टूडेंट्स या सभी पर्सन या सभी व्यक्तियों का वेट अलग अलग निकलेगा। तो इसलिए इस केस में, इस एग्जांपल में वेट क्या होगा? आपका मेजरिंग वेरिएबल होगा, क्योंकि वेट को ही हम मेजर कर रहे हैं। वेट हमारा क्या मेजरमेंट है, परंतु हर एक का अलग अलग है, इसलिए वेरिएबल होगा। अगर पूरे ग्रुप का वेट, सभी स्टूडेंट्स या सभी पर्सन या सभी व्यक्ति का वेट एक सा निकलता तो ये कांस्टेंट हो जाता है, ये वेरिएबल नहीं कहलाता। टाइप्स ऑफ मेजरिंग वेरिएबल्स, मेजरिंग वेरिएबल्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, दूसरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल। देखते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं। हाँ जी, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन डेफिनेट यूनिट्स और फिक्स्ड यूनिट्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स उन वेरिएबल्स को कहा जाता है जिनको हम फिक्स्ड यूनिट्स में मेजरमेंट नहीं करते थे, जिनको हम फिक्स्ड यूनिट्स में नहीं माप सकते, जैसे कास्ट यानी कि जाति, रिलीजन यानी कि धर्म, सेक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। इनको हम अंकों में नहीं माप सकते, इनका मापन हम अंकों में नहीं कर सकते। ये केवल और केवल हमें क्वालिटी बताते हैं। किसी को, जैसे हम किसी स्टूडेंट, किसी व्यक्ति की बात करें तो हमें उसकी क्वालिटी के बारे में पता लगेगा इन सब चीज़ों की मेजरमेंट से, कि वो उसका सेक्स क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसकी कास्ट क्या है, ये आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स।
हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बारे में। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स which can be measured in definite units or quantity। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो को हम फिक्स्ड यूनिट्स में माप सकते हैं, जिनकी मापन की फिक्स्ड यूनिट्स होती है, जैसे हाइट, weight and IQ of any individual or a person are called quantitative variable। यानी किसी व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट की हाइट है, उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, मीटर। वेट है, उसका वेट की यूनिट होती है किलोग्राम, ग्राम। IQ है, उसको अंकों में माप सकते हैं। इसका IQ लेवल 110 है, इसका 120 है, इसका 140 है, तो इसलिए इसको अंकों में माप सकते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में जो हम मापन की प्रक्रिया करते हैं, यहाँ पे मापन का जो रिजल्ट है वो हमें क्वांटिटी के फॉर्म में बताता है। और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आपको क्वालिटी के बारे में बताता है, यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में बताता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 कंटीन्यूअस वेरिएबल्स एंड नंबर 2 डिस्क्रीट वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। नंबर 1 कंटीन्यूअस वेरिएबल्स एंड नंबर 2 डिस्क्रीट वेरिएबल्स। तो हम पहले बात करेंगे कंटीन्यूअस वेरिएबल्स की। कंटीन्यूअस वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स which have any quantitative value between any two whole numbers। किसी भी दो होल नंबर्स के बीच में कोई भी क्वांटिटेटिव वैल्यू को दर्शाने के लिए जो ग्रुप बनाया गया है, या जो वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को दर्शाया गया है, उन वेरिएबल्स को कंटीन्यूअस वेरिएबल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, हाइट ऑफ ए स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप। क्लास में आपने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उन सभी स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया, तो सभी स्टूडेंट्स की हाइट अलग अलग निकलेगी। एक स्टूडेंट की निकलेगी मान लीजिए 170 सेंटीमीटर, सेकंड की निकलेगी 170.2 सेंटीमीटर, थर्ड की निकलेगी 170.5 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट वन इज 171.5 सेंटीमीटर एंड मे बी ऑफ द अदर स्टूडेंट कैन बी 174.2 centimeter or any other value। So in this case we cannot measure the attribute of an object or characteristic of an object of an individual in decimal form। यानी कि हम किसी भी एट्रीब्यूट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक या किसी भी व्यक्ति की विशेषता को दशमलव अंकों में नहीं माप सकते। ऐसा मापन करने के लिए हमें कंटीन्यूअस वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक ग्रुप बना लेते हैं। मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स का जो ग्रुप बनाया, उसमें स्टूडेंट्स की हाइट है सबसे कम हाइट है 170 सेंटीमीटर और सबसे ज़्यादा हाइट है 180 सेंटीमीटर। तो हम स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लेंगे 17। इस क्लास के स्टूडेंट्स की जो हाइट है वो 170 से 180 सेंटीमीटर के बीच में है। तो कंटिन्यूअस वेरिएबल का रेंज क्या होगा, 170 सेंटीमीटर टू 180 सेंटीमीटर। इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज यूनिट्स, इसकी एक यूनिट होती है। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स की हाइट है तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर में या मीटर में मेजर करेंगे। इसी तरीके से यदि हम वेट की बात करें तो किलोग्राम या ग्राम में मेजरमेंट करेंगे। सेकंड आता है आपका डिस्क्रीट वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर दोज क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स which are always measured in whole numbers। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं जिनको हमेशा हम होल नंबर्स में ही अंकों, पूरे अंकों में मापते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास। एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 40, 35, 50, 60, 70, 10, 20, 15। परंतु कभी भी किसी भी क्लास या किसी भी कॉलेज या किसी भी सेक्शन में दशमलव में स्टूडेंट्स की संख्या नहीं हो सकती। जैसे किसी भी क्लास में आपने आज तक नहीं सुना होगा कि उस क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 40.5 है,
35.5 है, 85.5 है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। इट डज नॉट हैज यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे क्वालिटेटिव मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट। क्वालिटेटिव मेजरमेंट परसीव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटी। क्वालिटेटिव मेजरमेंट यानी कि क्वालिटी को मापने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या किसी भी एक्टिविटी की क्वालिटी का मापन करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है या जो मेजरमेंट किया जाता है उसको क्वालिटेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। इस टाइप के मेजरमेंट में हम जो मापन का रिजल्ट है, जो मेजरमेंट का रिजल्ट है, वो अंकों की फॉर्म में ना देख के क्वालिटी की फॉर्म में देखते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई व्यक्ति है, वो इंटेलिजेंट हो सकता है, तो हम उसको अंकों का नंबर ना देके, अंक ना देके, नंबर ना देके उसे क्वालिटी की फॉर्म कीजिए। दैट इज हाई इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, लो इंटेलिजेंट और डल। इस टाइप से हम उसको आंकते हैं या मापते हैं। दूसरा आता है आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट परसीव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी। जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी को मापना, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी एट्रीब्यूट की या किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की मापन का मापन को हम अंकों के फॉर्म में मापते हैं, अंकों के फॉर्म में दर्शाते हैं। उसके रिजल्ट को इज नोन एज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। जैसे IQ ऑफ ए स्टूडेंट, यानी कि एक व्यक्ति या किसी भी स्टूडेंट का IQ लेवल जो है कितना हो सकता है, वो हम अंकों में बता सकते हैं। एक स्टूडेंट का IQ लेवल 120, 130, 140, 190 कुछ भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे हम अंक निर्धारित कर सकते हैं। और क्वालिटेटिव मेजरमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एक डायरेक्ट मेजरमेंट है। डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव मेजरमेंट एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अब हम बात करेंगे क्वालिटेटिव मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के डिफरेंस की, यानी क्वालिटेटिव मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या अंतर होता है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे यहाँ तक, जितना मैंने पढ़ा उसके अनुसार, परंतु एक बार आप पॉइंट्स की फॉर्म में एक बार और अच्छे से अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट है आपका, qualitative measurement are not universal while quantitative measurement are universal। क्वालिटेटिव मेजरमेंट यूनिवर्सल नहीं होता, यानी कि हर जगह, पूरे यूनिवर्स में, पूरी संसार में, ऑल अराउंड द यूनिवर्स, सभी जगह एक सा नहीं होता है। हर जगह उसकी वैल्यू, हर जगह उसका रिजल्ट अलग अलग निकलता है। परंतु इसी जगह क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हर जगह यूनिवर्सल होता है, हर जगह इसका रिजल्ट एक ही आता है। सेकंड पॉइंट है आपका, इन क्वालिटेटिव मेजरमेंट देयर इज नेवर ए सिचुएशन ऑफ जीरो, सच एज इंटेलिजेंस ऑफ ए स्टूडेंट नेवर बी जीरो। क्वालिटेटिव मेजरमेंट में, क्वालिटेटिव मापन में जीरो की कभी भी कोई भी सिचुएशन नहीं बनती है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति का इंटेलिजेंसी लेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, मीडियम हो सकता है या एवरेज हो सकता है, परंतु जीरो कभी नहीं हो सकता। इसी तरीके से यदि हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट यानी कि क्वांटिटेटिव मापन की बात करें तो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जीरो। वहाँ पे जीरो की स्थिति की गुंजाइश रहती है, वहाँ पे जीरो की सिचुएशन रहती है और उसके मापन के रिजल्ट में जीरो आ सकता है। जैसे हम बात करें टेम्परेचर की, किसी भी शहर, किसी भी स्थान के यदि तापमान, टेम्परेचर की बात करते हैं तो उस क्षेत्र का या उस स्थान का टेम्परेचर जीरो भी हो सकता है, जीरो से ज़्यादा यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो से कम यानी कि निगेटिव भी हो सकता है।
थर्ड पॉइंट है आपका क्वालिटेटिव मेजरमेंट कैन नॉट बी डन कंप्लीटली इन इटसेल्फ। क्वालिटेटिव मेजरमेंट यानी क्वालिटेटिव मापन की प्रक्रिया को अपने आप पर पूरी तरह लागू नहीं करवाया जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपन क्वालिटेटिव मापन की प्रक्रिया को अपने आप अपने ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंसी लेवल की परख नहीं कर सकता, अपनी पर्सनालिटी लेवल की परख नहीं कर सकता, अपनी अचीवमेंट टेस्ट की परख नहीं कर सकता। ये चीजें ऐसी होती हैं जो दूसरा व्यक्ति हमें देख के बता सकता है, या किसी भी स्टूडेंट को बताया जा सकता है, किसी व्यक्ति को बताया जा सकता है। वाइल जबकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैन बी डन कंप्लीटली इन इटसेल्फ, परंतु क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्वांटिटेटिव पन की प्रक्रिया को कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर आजमा सकता है, अपने ऊपर लागू कर सकता है और उसका रिजल्ट देख सकता है, क्योंकि इसमें अंकों का बताया जाता है। कोई जैसे मान लीजिए कोई टेस्ट है, एग्जामिनेशन है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके मार्क्स के अनुसार अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि हमारा क्या लेवल है या हमारा आईक्यू लेवल कितना है। फोर्थ और लास्ट पॉइंट है क्वालिटेटिव मेजरमेंट डज नॉट हैव मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स। क्वालिटेटिव मेजरमेंट क्वालिटेटिव मापन जो है मैथमेटिकल रिलेशनशिप नहीं रखता है, गणितीय संबंध नहीं रखता है। वाइल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हैव मैथमेटिकल रिलेशनशिप, जबकि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्वांटिटेटिव मापन मैथमेटिकल रिलेशनशिप रखता है, यानी कि गणितीय संबंध रखता है, क्योंकि इसमें हम अंकों में नाप सकते हैं, परंतु क्वालिटेटिव मेजरमेंट में हम अंकों में नहीं माप सकते। इसी ये आपका डिफरेंस स्टूडेंट्स जो मैंने अभी आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लेवल्स, स्केल्स और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि इन सभी का नाम एक ही होता है, चाहे आप लेवल बोलें, चाहे स्केल्स बोलें या टाइप्स बोलें, यानी कि मेजरमेंट यानी कि मापन के कितने लेवल होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। मापन के 4 प्रकार या 4 लेवल होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक रिसर्चर है एस एस स्टीवंस, जिन्होंने इस बारे में बताया कि मापन यानी कि मेजरमेंट के 4 लेवल होते हैं या 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है नॉमिनल मेजरमेंट, सेकंड है ऑर्डिनल मेजरमेंट, थर्ड है इंटरवल मेजरमेंट एंड फोर्थ और लास्ट टाइप है ये लेवल है रेशियो मेजरमेंट। एक एक करके अब हम इनके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है नॉमिनल मेजरमेंट। इन दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक or attribute of a person or object is seen. On the basis of that characteristic, a symbol or name is assigned to him. इस प्रकार की मापन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या एट्रीब्यूट के एक केवल और केवल एक कैरेक्टरिस्टिक की बात करी जाती है और उसको देखा जाता है, और उसको कैरेक्टरिस्टिक को देखने के बाद, उसकी वो विशेषता को देखने के बाद उस व्यक्ति, वस्तु, उस एट्रीब्यूट को एक सिंबल, एक चिन्ह या एक नाम दिया जाता है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट्स एज बॉयज और गर्ल्स इज टू बी असाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। एक नया बच्चा का जब जन्म होता है उसके सेक्स के अनुसार वो उसका नाम क्या रखना है ये निश्चय किया जाता है, इसका डिसीजन करा जाता है कि वो बॉय है या गर्ल, उसके अनुसार उसका नाम रखा जाता है। सेकंड टाइप है आपका, सेकंड लेवल है मेजरमेंट का ऑर्डिनल मेजरमेंट। इन दिस मेजरमेंट द क्वांटिटी ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन इज मेजर्ड। इस प्रकार की मेजरमेंट में या इस प्रकार के मापन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या एट्रीब्यूट के कैरेक्टरिस्टिक की क्वांटिटी को मापा जाता है। उसमें तो हम क्वालिटी को माप देख रहे थे, इसमें हम उसकी किसी विशेषता को मेजर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के फॉर्म में, यानी कि अंकों के फॉर्म में उसकी किसी भी एक कैरेक्टरिस्टिक को, एक खासियत, कोई विशेषता को मापेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक, उस विशेषता, उस जो हमने मापा है उसकी विशेषता को मापा, उस क्वांटिटी, उस अंकों के आधार पर उसको एक नाम या एक चिन्ह दिया जाएगा, असाइन करा जाएगा। उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, क्लासीफाई द स्टूडेंट्स एज हाई इंटेलिजेंस, मीडियम इंटेलिजेंस और लो इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ इंटेलिजेंस। आईक्यू लेवल के अनुसार, किसी भी स्टूडेंट के आईक्यू लेवल के अनुसार उस व्यक्ति को हाई इंटेलिजेंस, मीडियम इंटेलिजेंस या एवरेज स्टूडेंट और लो इंटेलिजेंस या डल स्टूडेंट में क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना ही ऑर्डिनल मेजरमेंट कहलाता है। थर्ड टाइप आता है, थर्ड लेवल आता है आपका इंटरवल मेजरमेंट। In this type of measurement, the characteristics of an object or a person is measured in unit numbers and there is equal difference between two continuous unit numbers. इस प्रकार के मापन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति या एट्रीब्यूट की खास विशेषता को अंकों में, संख्याओं में मापा जाता है और ग्रुप की फॉर्म में मापा जाता है। और उसकी खासियत ये होती है कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। दैट इज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल। एग्जाम्पल, अवार्ड द स्टूडेंट विद मार्क्स 95 to 97, 98 to 100. In this measurement there is no zero unit. उदाहरण मैंने आपको दिया है यहाँ पे। मान लीजिए जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं 95 से 97 के बीच में, उन स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा। और जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 98 से 100 के बीच में आए हैं उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। तो अगर आप इन दोनों ग्रुप को ध्यान से देखें तो इनके बीच में केवल एक ही मार्क्स का डिफरेंस है, यानी कि 95 से 97 के बीच में एक ही नंबर का डिफरेंस है, 96। और दूसरा ग्रुप है 98 से 100, उसके बीच में भी एक ही नंबर का डिफरेंस है, 99। तो जैसे आप कह सकते हैं कि 98 से 100 वाले ग्रुप के स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, फर्स्ट अवार्ड दिया जाएगा। और जो ग्रुप है 95 टू 97 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को सेकंड अवार्ड यानी कि सेकंड प्राइज दिया जाएगा। फोर्थ और लास्ट लेवल आपका मेजरमेंट का है रेशियो मेजरमेंट। This type of measurement possesses all the characteristics of interval measurement having the concept of true zero. इस प्रकार के मेजरमेंट में, इस प्रकार के मापन में इंटरवल मेजरमेंट की सारी कैरेक्टरिस्टिक आती हैं, इंटरवल मेजरमेंट की सारी चीजें शामिल होती हैं और इसके साथ साथ ट्रू जीरो का कंसेप्ट भी शामिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे ट्रू जीरो का कंसेप्ट क्या होता है। ट्रू जीरो कुछ नहीं है, केवल उसमें क्या था, इंटरवल मेजरमेंट में, इंटरवल मेजरमेंट में हम जीरो को नहीं लेते थे अपने मापन में, और इसमें हम जीरो को लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट या दो वस्तु या दो एट्रीब्यूट को कंपेयर करना, इसलिए हम जीरो लेंगे। जैसे वेट ऑफ राम इज 60 किलोग्राम एंड दैट ऑफ मोनू इज 20 किलोग्राम। राम का वजन 60 किलोग्राम है और मोनू का वजन 20 किलोग्राम है। तो हम कह सकते हैं कि उन दोनों के वजन यानी कि उनके दोनों के वेट का जो रेशियो है वो 3:1 है। आप ये भी कह सकते हैं कि वेट ऑफ राम या मार्क्स ऑफ राम इज 0 एंड दैट ऑफ मोनू इज 20। तो उस केस में जो उनका रेशियो होगा उसके अनुसार चेंज हो जाएगा, वह बन जाएगा 0:2। ठीक, तो इस टाइप से यह होता है आपका रेशियो मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, जैसे अभी हमने पढ़ा कि मेजरमेंट के 4 लेवल्स होते हैं या 4 टाइप्स होते हैं। उसके बाद टू मेजरमेंट्स के बारे में हम और पढ़ेंगे। 2 स्पेशल प्रकार के मेजरमेंट होते हैं जिनका नाम है नॉर्मेटिव मेजरमेंट एंड एब्सेटिव मेजरमेंट। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मेटिव मेजरमेंट क्या होता है। नॉर्मेटिव मेजरमेंट इज सच मेजरमेंट इन विच marks obtained are not affected by another.
नॉर्मेटिव मेजरमेंट एक वो मेजरमेंट है, यानी कि वो मापन है, उस प्रकार का मापन है जिसमें एक के द्वारा जो मार्क्स दिए गए हैं नॉट अफेक्टेड बाय अनदर, वो दूसरे व्यक्ति को जो मार्क्स मिले वो पहले वाले पर प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। Its another characteristic is that there is no possibility of absolute zero in it. इसकी प्रकार के मापन के नॉर्मेटिव मेजरमेंट की खासियत ये भी है कि इसमें जीरो की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल की हेल्प से आपको यहाँ पे समझाया गया है। If student A scores 60 marks and student B scores 30 marks, यानी कि एक स्टूडेंट है उसके 60 नंबर आए हैं और एक सेकंड स्टूडेंट है जिसके 30 मार्क्स आए हैं, तो then it cannot be said that the ability of student A is double than that of student B. तो हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट स्टूडेंट की एबिलिटी यानी कि जो क्षमता है समझने की या बुद्धिमानता है वो डबल है पहले दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में। एक स्टूडेंट के 60 मार्क्स हैं, दूसरे स्टूडेंट के 30 मार्क्स हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स 60 आए हैं उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता ज़्यादा है यानी कि डबल है उस स्टूडेंट से जिस स्टूडेंट के मार्क्स 30 आए हैं। परंतु इस चीज़ का आकलन करने के लिए कि दोनों स्टूडेंट्स में कौन सा एबिलिटी किसकी है, कौन कितना तेज है, कौन कितना होशियार है, इस सब चीज़ों को कैलकुलेशन करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करनी होती हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर टेबल में शो करी है। आपको एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिए गए थे दोनों स्टूडेंट्स को। यहाँ पे मैंने 3 स्टूडेंट्स का कंपैरिजन किया है आपको अच्छे से समझाने के लिए। एक ही टेस्ट था तीनों स्टूडेंट्स के पास और सेम क्वेश्चन थे। एग्जाम में 4 क्वेश्चन दिए गए थे तीनों स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट ए के द्वारा 5 नंबर प्राप्त करे गए, स्टूडेंट बी के द्वारा 4 नंबर और स्टूडेंट सी के द्वारा 6 मार्क्स प्राप्त करे गए, 6 नंबर प्राप्त। इस तरीके से आप टेबल में देख सकते हैं कि चारों क्वेश्चन में तीनों स्टूडेंट्स के द्वारा अलग अलग मार्क्स प्राप्त करे गए। तो यदि हम इनका मीन निकालें यानी कि एवरेज, मीन यानी कि एवरेज अगर हम सिंपल में निकालें तो देखते हैं स्टूडेंट ए का जो एवरेज आता है वो 3 है, स्टूडेंट बी का जो एवरेज है वो 4 है और स्टूडेंट सी का जो एवरेज आता है वो 5 आता है। तो अब इस मीन को देखते हुए यानी कि एवरेज को देखते हुए हम स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी में से कंपेयर करेंगे कौन स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, कौन एवरेज है और कौन डल है। तो देखिए आपको बताते हैं आगे। जैसा कि अभी आपने ऊपर टेबल देखा, उस टेबल के अनुसार अकॉर्डिंग टू द टेबल के अनुसार द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट सी इज हाईएस्ट। उस टेबल के अनुसार स्टूडेंट सी जो है वो हाईएस्ट यानी कि वो हाई इंटेलिजेंट है क्योंकि उसके मार्क्स सबसे अच्छे हैं। स्टूडेंट बी इज मीडियम यानी कि एवरेज स्टूडेंट है यानी कि वो बीच का एवरेज स्टूडेंट है। एंड स्टूडेंट ए इज लोएस्ट और स्टूडेंट ए लोएस्ट है, वो सबसे डल स्टूडेंट है क्लास का। इस तरीके से नॉर्मेटिव मेजरमेंट में हम किसी व्यक्ति का या किसी भी स्टूडेंट्स की एबिलिटी को, क्षमता को या उसकी क्लास में कितनी रैंक आई है उसके मार्क्स को कंपेयर करते हैं। इस टाइप का जो मेजरमेंट है, इस टाइप का जो मेजरमेंट है यानी कि नॉर्मेटिव मेजरमेंट जो है ये स्पेशली एजुकेशनल फील्ड में ही यूज किया जाता है, एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। लास्ट आता है आपका एब्सेटिव मेजरमेंट। एब्सेटिव मेजरमेंट वाज गिवन बाय रेमंड कैटल। एक रिसर्चर रेमंड कैटल के द्वारा इस एब्सेटिव मापन को बताया गया था, सबसे पहले दिया गया था। In this type of measurement, certain questions, statements or problems are put before the persons and they are asked to give them preference 1, 2, 3, 4 etc. इस प्रकार के मेजरमेंट में, इस प्रकार के मापन में
इस प्रकार के मापन में कुछ क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट या कुछ समस्याएं व्यक्ति के द्वारा या स्टूडेंट्स के सामने रखी जाती हैं और उन्हें कहा जाता है कि इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाए और 1 2 3 4 के ऑर्डर में उन्हें अरेंज करें। तो ये obvious, it is obvious that if a person gives preference 1 to any statement or problem, he or she cannot give the same preference to another statement. यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेटमेंट को प्रेफरेंस 1 देता है, यानी कि उसे फर्स्ट नंबर देता है, तो ये जायज सी बात है कि वो स्टूडेंट बचे हुए स्टेटमेंट में से किसी भी दूसरी स्टेटमेंट को 1 नंबर नहीं दे सकता, प्रेफरेंस 1 नहीं दे सकता। तो सो दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट इज आल्सो कॉल्ड फोर्स्ड चॉइस मेजरमेंट। इसी वजह से इस प्रकार की मेजरमेंट को, इस प्रकार के मापन को फोर्स्ड चॉइस मेजरमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इस प्रकार के मापन में किसी व्यक्ति, किसी भी स्टूडेंट को दबाव बनाया जाता है कि इन लिमिटेड चॉइस में से ही आपको दबाव बनाया जाता है कि इसमें से ही आप चॉइस करें अपने प्रेफरेंस को, अपनी इच्छा को। और इसका दूसरा नाम आइपसेटिव मेजरमेंट भी होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।